चुनावी पारा चढ़ चुका है और हम सुंडिल पंचायत आज पहुंचे हैं। सुंडिल गांव में आज जैसा माहौल है वैसा देखने को लग रहा है कि जो लोग हैं वो उत्साहित हैं और चुनाव को लेकर एक अलग से ही माहौल बना हुआ है गांव में। इसी बीच हमारे साथ मैम मौजूद हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, इनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरी हैं और उनका क्या रहने वाला है विषय, और अगर ये जीत कर आती हैं तो पहला काम क्या करेंगी। इन सब बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैम से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में। आज हमारा चुनावी चक्का आपके गांव पहुंचा है। आप अपना पूरा परिचय बताइए मैम। मेरा नाम है सुरुमुंडा और मैं सुंडिल पंचायत की मुखिया प्रत्याशी हूँ और मैं इस मुखिया पद के लिए चुनाव में लड़ रही हूँ। चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या बता दीजिए। हाँ, मेरा चुनाव चिन्ह है नाव छाप, क्रमांक संख्या 6। मैम, जैसा कि हम लोग जैसे ही गांव में इंटर किए तो थोड़ा सा रोड का स्थिति सही नहीं है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। कौन सा मुद्दा है जिससे लेकर आप चुनावी माहौल में उतरी हैं, मैदान में उतरी हैं? देखिए, अभी तक में जो भी योजनाएं सरकारी मतलब योजना है जो लोगों को सही जगह पे नहीं पहुंचती है, और राशन कार्ड हो गया, बिजली है, पानी का सुविधा नहीं है, ये सब। और सबसे प्राथमिकता हम उसको दिए हैं जो कि स्वास्थ्य सेवा, जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो सेवा मतलब मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाती है। हमारे पंचायत बहुत बड़ा है, धनई सोसो जिस जगह का नाम है, वहाँ की महिलाएं स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित है। वहाँ की महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है और गर्भवती महिला इधर उधर भटकती है। लेकिन जहाँ मेरा आंगनबाड़ी है वहाँ मेरे चलते महिलाओं का मतलब उन लोग को एक आशा लगा हुआ है कि सुरु दीदी जहाँ है तो हम लोग को कुछ न कुछ सुविधा ज़रूर मिलेगा। आज चूँकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से भी मिल रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा होती है और गांव में खासकर देखा जाता है कि एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाता है। मैडम, नहीं, ऐसा बात नहीं है। जहाँ मतलब नवा सोसो है जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ पर मैं गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करती हूँ। कोरोना काल जब आया था मैम, उस समय का कुछ माहौल बताइए। आप कैसे लोगों से मदद कर पाई थी, लोगों को क्या मदद किए थे? देखिए, मैं हमेशा मतलब फील्ड में जाती हूँ और जैसे कोरोना काल में मतलब आदमी को खाने के लिए नहीं हो रहा था जी। और बहुत से महिलाएं जैसे राह में दिखती थी हमको, तो दीदी आज खाने के लिए नहीं है तो कहीं से व्यवस्था होगा। तो हाँ दीदी, अगर वैसा होगा तो कहीं ना कहीं से हम व्यवस्था कर देंगे। और हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके लोगों के बीच चावल बांटे और जहाँ तक हो सका खिचड़ी का भी हम लोग व्यवस्था किए और हर गरीब को जो खाने के लिए नहीं है उसके घर में वैसे लोगों को चयनित करके और उन लोग को खाना मतलब हम लोग बांटे। यानी कहीं ना कहीं खाने पे पूरा आपका ध्यान था कि कोई व्यक्ति भूखा ना सो। अगर मान लीजिए मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे कैसे आपको लगा कि हाँ मुझे मुखिया पद में खड़ा होना चाहिए? क्या ऐसा कोई घटना हुआ था या फिर कैसे लगा कि हाँ नहीं, हम मुझे खड़ा होना चाहिए अपने पंचायत के लोगों के लिए? देखिए, शुरू से मतलब मेरा सोच रहा है कि मैं लोगों का भलाई करूं और मैं अभी तक में 15 साल बीत गया और अभी तक मैं जो सेवा लोगों को दे रही हूं और वो लोगों को फ़ायदा भी पहुंच रहा है। तो अभी चुनावी माहौल है और अगर मैं इस चुनाव में मुखिया प्रत्याशी हूँ तो कहीं ना कहीं आज सोच रही हूँ कि अगर पद पे आ जाऊँगी तो इससे बेहतर सुविधा मैं देंगे। यानी सरकार की योजनाओं को आप जन जन तक पहुंचाने का सोच रही हैं? जी। मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिसे आप अगर मान लीजिए मुखिया प्रत्याशी बन गई तो कौन सा ऐसा
पहला मुद्दा होगा जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? मेरा पहला मुद्दा है कि धनई सोसो में आंगनबाड़ी नहीं है, जिसके चलते वहाँ की महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। और गर्भवती महिला हो, धात्री महिला हो, उन लोग को सुविधा जो कि आंगनबाड़ी से जो मिलती है सरकारी सुविधा, वो नहीं मिल पाती है। इसके लिए मतलब हम मतलब बहुत चिंतित हैं। यानी पहला मुद्दा महिलाओं के लिए रहेगा जो कि स्वास्थ्य संबंधित है। हाँ। उसके बाद फिर क्या करेंगे? और रोजगार को लेके है कि जो भी महिलाएं घर बैठी है उन लोग को मैं घरेलू मतलब घरेलू रोजगार से मतलब जोड़ना चाहूँगी, और उन लोग को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जो हो पाएगा वो काम उन लोग को करवाऊँगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैम आप भी चुनावी वादा कर रहे हैं, बहुत सारे जो मुखिया प्रत्याशी हैं चाहे और भी प्रत्याशी वो वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं? लेकिन आज तक जितना भी मैं लोगों के बीच में वादा की हूँ वो पूरा की हूँ, और हमेशा करती रहूँगी। अगर जीत के भी आती हूँ तो जनता इस चीज़ को जान रही है, समझ रही है कि सुरु मुंडा जो वादा करती है वो निभाएगी, और जनता मतलब हमारे साथ हैं। साथ में यानी आपको पूरा भरोसा है जनता भरोसा है जनता पर, हमें पूरा भरोसा है। अब मैम जैसा कि हमने भी लोगों से जब पूछा था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे छोटे छोटे मूलभूत सुविधाएं की कमी है, उसे कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, सरकारी योजना बहुत से पिछले बार भी मुखिया रह चुकी है, लेकिन आज तक वैसी कोई सुविधा नहीं दी है। लेकिन मैं अगर जनता मुझे चाहेगी और इस चुनाव में अगर मैं जीत कर आती हूँ तो छोटा छोटा हर सुविधा लोगों के बीच में पहुँचाने का काम करूँगी। चूँकि आप सरकार की काम को जानती हैं कि सरकारी काम कैसे होते हैं, उसमें देरी भी हो जाती है और आपका तो काफ़ी 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो गरीब लोग हैं उन तक सुविधा कैसे आप जल्दी प्रयास करेंगे पहुंचाने का, उन तक कैसे पहुंच पाएगा? देखिए, जहाँ तक गरीब लोगों का है, जैसे कि डायरेक्ट उन लोग ब्लॉक तक नहीं पहुँचती है ना, वो उसका माध्यम रहता है कोई ना कोई मेडिट, जैसे कि मैं है ना, अगर वो जनता के पास मान ले कि जाति आवासीय नहीं बना है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, उसको बनाने का जिम्मा मतलब मुखिया का साइन उसमें लगता है, उसके बाद ही बनता है। हाँ, तो वो सुविधा मैं उन लोग को दे सकती। यानी युवाओं के लिए जो जाति आवासीय बनाया जाता है उसमें भी मुखिया का अहम रहता है। जन्म मृत्यु खास तौर पर अभी के माहौल में ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बिना जांच किए ही मुखिया के द्वारा साइन कर दिया गया, तो उसका अगर जाली बन गया है, आदमी जिंदा है उसके बाद भी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है, ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं। उसे आप कैसे दूर कर पाएंगे? अगर कोई भी प्रतिनिधि अगर यदि ऐसे फॉल्स काम करते हैं तो ये सरासर गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी गर्मी का चूँकि माहौल है और पानी की भी बहुत कमी रहती है, वो आप अपने पंचायत में बताइए कि पानी की क्या व्यवस्था है, अभी क्या पानी की कमी है या फिर अभी पूरा हो जा रहा है? अभी तो बहुत से ऐसे नए नए मतलब यहाँ की जनता जो नए नए घर बना के है, उन लोग को चाहे पहले के जो वहाँ बसे हुए हैं उन लोग को पानी का सुविधा है, जो कि हमारी पूर्व मुखिया वो सुविधा नहीं पहुँचा पाई। जल मीनार का भी आता है योजना सरकार की तरफ से, उसे भी लगाने की बात कही जाती है, स्ट्रीट लाइट भी लगाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ आपको दिखा है कि यहाँ नहीं हो पाया है या फिर आप अगर जीत कर आती हैं तो? हमारे गांव जैसे कि मान ले नवा सोसो में भी कहीं भी जल मीनार का मतलब कोई सुविधा नहीं दिख रहा है, जबकि जगह जगह पे मतलब होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है, और ना कि धनई सोसो में है। सुंडिल में भी मतलब जगह जगह पे उतना नहीं दिखा है, यानी पंचायत में हाँ कहीं ना पूरा कहीं पंचायत अभाव है। में। चलते चलते मैम हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करती हूँ कि इस चुनावी माहौल में सुरु दीदी ने क्या किया नहीं किया, और मैं अपना उपलब्धि मतलब बताने में भी मुझे ख़राब लग रही है कि सुरु मुंडा क्या किया है, वो तो जनता जानती है कि मैं क्या की हूँ, लेकिन मजबूरी है कि मैं इस काम को मैं बता रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन
लेकिन जनता मेरे साथ है और मैं विश्वास करती हूँ उन लोग पर जो मेरे ऊपर विश्वास रखा है। यानी कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है, जनता का विश्वास है कि आप जीत कर आ रही हैं। जी, मुझे विश्वास है, मेरे जनता ने मुझे साथ दिया है और इस बार सुंडील पंचायत की मुखिया मैं यानी जरूर कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद आपको आशीर्वाद। हर एक कैंडिडेट को जनता का आशीर्वाद चाहिए, और ताकि वो अगर जीत कर आए तो अपने पंचायत में काम करे। ऐसी जो मैम है, मैम का भी यही कहना है कि अगर जीत कर आती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने पंचायत के लोगों को और जो यहाँ की महिलाएं हैं उन पे खास करके इनका ध्यान रहने वाला है। जो यहाँ का माहौल है वो हम लोग भी देख रहे हैं और भी हम इनसे बीच बीच में जुड़ते रहेंगे। चुनाव क्या है, कैसा माहौल है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, जनचर्चा टीवी, रांची।